उसमें जाएगा तो गाय का मीट खाने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा। गाय का अथी खाना भोजन बनाएगा, उसको खाएगा सारे आदमी, आपके इस ऊपर सब जूठा हाथ धोएगा, उसके बाद आपको अपनाएगा, ऐसे सब डर है। पहले जैसे लोग बताते थे आपको कि वहाँ पे जाके गाय का मीट खाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कैसे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसे। आदमी सब डरवाता था, झूठ इसका मतलब जो बोल रहा था वो सब झूठा है वो सब। झूठ, हमको ब्लड देने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमको ऐसे ब्लड जो गिर रहा है, हम किस दिन मर जाएंगे। 5-5 बाल बच्चा है, कौन प्रतिभा के हम दोनों को बोला कि ये ब्लड ले जाओ और तुम गर्म करके थोड़ा देर, उसके बाद फिर लगाना शरीर में तो सेटिंग हो जाएगा। खुश होकर के प्रभु खूब धन्यवाद करने लगे कि पिता तेरे जैसा कोई नहीं है दुख बुझने वाला। सो तुम हमने हमारे पुकार को सुन लिया पिता, अब हम तुमको छोड़ के कभी नहीं किसी को पूजा पाठ करेंगे, नहीं किसी को धूप अगरबत्ती करेंगे पिता, आप ही को मानेंगे, आप ही को जानेंगे। तो उस टाइम से हम प्रभु के ग्रहण कर लिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे बीच में एक बहन है जिनका नाम संजू देवी है और इनके बचदानी में घाव हो गया था और जो है कि इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और जो है कि बहुत ज़्यादा ब्लड गिरता था और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन कैसे वो ठीक हुआ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और एक खास बात ये है कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को जानती है। आप अपना नाम बता। संजो देवी जी, तो क्या होता था? हमको जो है ना ऑपरेशन कराए थे ना, तो उसमें बच्चेदानी में घाव हो गया था। घाव होने के बाद घाव बढ़ गया था पेट में, तो हमको ब्लड जाने लगा। डेली काफ़ी ब्लड जाता था, तो उसके बाद हम इलाज करते-करते परेशान हो गए हैं। जब इलाज नहीं होने लगा, ये अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन जब कराया था उस समय हुआ? हाँ, तो फिर जाके दिखाए नहीं? दिखाए हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब ऑपरेशन कराने के बाद 10 साल के बाद ये बीमारी हमको पकड़ा। मतलब ऑपरेशन कराया उसके 10 साल के बाद हुआ? हाँ जी, 10 फिर साल। दिखाए डॉक्टर को? हाँ, फिर डॉक्टर को दिखाए तो अल्ट्रासाउंड कराए तो बोला कि डॉक्टर कि इसका शरीर में ब्लड भी नहीं है और इसको ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जाने पड़ेगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे बात बोलता था, तो हम गरीब आदमी कहाँ से लाएँगे उतना पैसे। क्या करते हैं आपके पति? बस यही डेली कोदारी वाला काम करता है, कहीं मेहनत मजदूरी करता है दिल्ली पंजाब तो का। इनकम बहुत कम था। हाँ, इनकम बहुत कम था। तो इसीलिए वो कमा कमा-कमा के हमें लगाते-लगाते परेशान हो गए हैं, तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। तो उसके बाद हमारा एक भंजी है, सनिका नाम के, वो भांजी बोला कि मामी सो हम प्रभु यीशु में हम जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाओ, आपको परेशानी दूर हो जाएगा, प्रभु जी चंगा कर देगा। तो हम उनके बाद बहुत दिन से वो बोलने लगा, जब से हमको बीमारी पकड़ा ना, तो वो बताते-बताते हम उसको बात को ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे करते-करते 2 साल तो उनको बात टाल दिए, नहीं हम उसको बात रखते थे। तो फिर उसके बाद पता नहीं हमको क्या मन हुआ, तो हम सोचने लगे कि एक बार उसको भी बात मान के देखते हैं, कहीं हो जाएँगे तो सही है। तो फिर हम तो उससे पहले आप प्रभु को जानते थे कि नहीं? पहले उससे पहले बताता था प्रभु के बारे में, हमको बीमारी जब पकड़ा, तो बताता था तो हम नहीं कंधे करते थे उनकी बातें में। क्यों? क्योंकि ये झूठा है, हम इसको बारे में उतना नहीं जानते थे कि सच्चा कौन है। क्या-क्या लोग बताते थे? कि लोग बताता था कि उसमें जाएगा तो गाय का मीट खाने पड़ेगा, ये करने पड़ेगा। गाय का अथी खाना भोजन बनाएगा, उसको खाएगा सारे आदमी, आपका इस ऊपर सब जूठा हाथ धोएगा, उसके बाद आपको अपनाएगा, ऐसे सब डराता तो था। चलिए आपका भांजी जो है आपको बताई प्रभु यीशु मसीह के बारे में। फिर लास्ट में आप जब बीमारी से थक गई तो सोची एक बार चल के देख लेते हैं। हाँ, जी, फिर गई तो क्या हुआ? तो हम गए प्रभु में, जब आए हैं, विश्वास किए हैं, तो थोड़ा-थोड़ा हमको महसूस होने लगा, थोड़ा ब्लड कमने लगा। तो उसके बाद हमको जब हम ब्लड गिर गया तो हम कमज़ोर होबे न करेंगे। तो हमको पता नहीं हमको दिल में क्या आया, प्रभु जी बातचीत किया कि क्या, तो बोला कि तू एक बार हॉस्पिटल में चल के एडमिशन हो जा। तो हमको पास पैसा नहीं था, तो हम सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं। जहाँ पैसे नहीं लगता है वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर्ची कटाई है 10 रुपए को, और हम जाके वहाँ जब बेड पे जब लेटे, तो दीदी जी सब आया, मैडम सब बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम बताए सारे कि ऐसे-ऐसे बात है हमको और हमको शरीर में ताकत नहीं मिल रहा है। हम तो बोला कि आपको कोई मिलने वाला है? ब्लड देंगे हम। हम बोले कि हमको कोई नहीं है मिलने वाला, और पैसे है? पैसे भी नहीं है। तो बोला कि तब तुम जा, तो हमको छुट्टी दे दिया।
तो उसी टाइम में हम उनको भांजी को बात याद करके हम प्रभु को पुकारने लगे वहीं हॉस्पिटल में बाहर निकल के हम दोनों मियाँ बीवी निकल के। मतलब पैसा नहीं था तो हट हटा वहाँ से भगा दिया हाँ, भगा दिया हॉस्पिटल से। और जो है कि कोई ब्लड देने वाला भी नहीं था, नहीं था, पैसा भी नहीं था आपको? नहीं था। जी, फिर याद आया आपके भांजी जो बोली हाँ। तो याद करके आप दुआ करने लगे। हाँ, तो प्रभु के वहीं पे हम हॉस्पिटल में बाहर होके गेट पे प्रभु को सिमरने लगे कि पिता आपको बारे में तो बहुत सुने लेकिन आपको टाल दिए, हम माने नहीं आपको बात, लेकिन हम बहुत दुखिया लाचार हैं, आपको सुमर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आप सच्चा भगवान है तो हमको सहायता मदद कीजिए। हमको ब्लड देने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमको ऐसे ब्लड जो गिर रहा है, हम किस दिन मर जाएँगे तो 5-5 बाल बच्चा है, कौन प्रतिपाल करेगा हमको? कोई दिखने वाला नहीं है। तो ऐसे हम बोलने लगे बैठ कर तो फिर पता नहीं अचानक से एक आदमी आया डॉक्टर के जैसा, मुँह में पट्टी लगा के इतना दूर से, और वो हमारे सामने ही ब्लैक बैंक था हमारे सामने, उसी गेट के पास हम बैठे थे। तो वो डॉक्टर अंदर गया, अंदर से अपने आप ब्लेड लेके आया इतना बड़ा थैली, और बोला कि हम दोनों को बोला कि ये ब्लेड ले जाओ और तुम गरम करके थोड़ा देर उसके बाद फिर लगाना शरीर में तो सेटिंग हो जाएगा। वो सारे बात बता दिया डॉक्टर। तो दिया तो हमें उस टाइम में खूब खुश होकर के प्रभु खूब धन्यवाद करने लगे कि पिता तेरे जैसा कोई नहीं है दुख बुझने वाला। सो तुम हमने हमारे पुकार को सुन लिया पिता, अब हम तुमको छोड़ के कभी नहीं किसी को पूजा पाठ करेंगे, नहीं किसी को धूप अगरबत्ती करेंगे पिता, आप ही को मानेंगे, आप ही को जानेंगे। तो उस टाइम से हम प्रभु के ग्रहण कर लिए। मतलब उस समय डॉक्टर तो आपको भगा दिया था ना वहाँ से? हाँ, भगा दिया फिर था। कौन ब्लड दिया? पता नहीं कौन आया, अपने यहाँ पे एक आदमी आया और ब्लैक बैंक में गया, हमारे सामने से गुजर के गया और उधर से फिर वो आदमी ने ब्लेड ला के दे दिया हमको। तो हम पर उसको देखे थे उस हॉस्पिटल में देखे थे? हाँ, नहीं कभी नहीं देखे थे उसको। दीदी सब हमको आगे पीछे करता था, मैडम सब जो रहता है तो न, ब्लड बैंक में जब आप गए थे तो उस समय वो आदमी को देखे थे कभी? नहीं, वो आदमी को नहीं देखे थे। पता नहीं मतलब हमको, अनजान व्यक्ति जो आपको भी दिखी भी नहीं उसको। नहीं उसको नहीं देखे थे। और उसी समय से आप विश्वास कर ली प्रभु? हाँ, उसी समय से हम विश्वास किए, प्रभु को धन्यवाद करके हम लगाए हैं, उसके बाद आए हैं, तो प्रभु को बोले कि पिता अब जो हम ब्लड उसके बाद चलते था ना और घा हमको जो बच्चादानी में परेशान कर रहा था, वो हम बोल रहे हैं उसी वक़्त कि हम नए ऑपरेशन कराएँगे पिता और न हम अब कोई इलाज करेंगे, यही ब्लड चढ़ाए हैं और इसी के बाद हम हाँ, बंद कर लेंगे, हमको पैसे नहीं है पास में जो हम इलाज करेंगे ऑपरेशन में बच्चेदानी को। तो हम यहीं तक रहेंगे, आपको शरण में हम दे दिए, अपना आत्मा प्राण शरीर आपका हाथ में दे दिए हैं। आप हमको चंगा कीजिए चाहे मार दीजिए जान, हम आप ही के पास रहेंगे, आपका शरण में रहेंगे, ज़िंदगी बिताएँगे। तो उस टाइम से हम छोड़ दिए इलाज-उलाज करना, तो पता नहीं प्रभु हमारा पुकार को सुन लिया, बस हमको उस दिन से हमको ना पेट में दर्द और तो ब्लड तो धीरे-धीरे कम ही पड़ गया और उसके बाद पेट के दर्द भी खत्म हो गया और पेट के बच्चादानी का भी घा खत्म हो गया, ऑपरेशन अब तक नहीं कराए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। हाँ, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लिए हैं तो और पहले जैसे लोग बताते थे आपको कि वहाँ पे जाके गाय का मीट खाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा कैसे हुआ आपके साथ? नहीं, कभी नहीं हुआ है ऐसे, आदमी सब डरवाता था, इसका झूठ मतलब जो बोल रहा था वो सब झूठा है वो सब, झूठा है वो सब। तो यहाँ पे ये भी बोलता है वहाँ पे जाने के बाद जो है कि धर्म बदल जाता है। नहीं, धर्म नहीं बदलता है, जीवन बदलता है सिर्फ़, प्रभु यीशु मसीह को मान लो बस इतने जीवन बदलता है, धर्म कोई नहीं तो वहाँ बदलता। पे ये भी बोलता है कि प्रलोभन देता है, मतलब कुछ लालच देता है। कुछ लालच नहीं देता है। आप अपनी इच्छा से आई? हाँ, हम अपने इच्छा से आए हैं। बिल्कुल आज सही है। बिल्कुल सही है, अभी तक हमने बच्चेदानी में ऑपरेशन कराए हैं, ना अभी 1 रुपए के गोली खाए हैं। प्रभु जी हमको चंगा कर दिया है, तो हम इसको छोड़ के किसको मानेंगे? हम इसीलिए मान रहे हैं कि वो आपके जीवन काम किया। जी। ओके, तो आप देख सकते हैं कैसे जो है कि ये बहन बता रही हैं कि ये इनके बच्चेदानी में घाव हो गया था। ब्लड जब वो ब्लड के लिए गई, डॉक्टर इनको भगा दिया क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था और न ही ब्लड देने के लिए कोई व्यक्ति था। लेकिन इनको खुद एक ऐसा व्यक्ति आया जिनको नहीं जानती है, नहीं उस ब्लड बैंक में भी वो रहता था। एक व्यक्ति आया जो डॉक्टर के रूप में और इनको खुद ब्लड दिया और ये जाकर वहाँ चढ़वाई और उसी दिन से जान गई कि सचमुच परमेश्वर जिंदा खुदा है। क्योंकि ये बाहर आकर जो है कि रो-रो के प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अब एक आप ही सहारा है कि
क्योंकि मरने वाली थी और कोई इनको मदद करने वाला नहीं कोई था। नहीं लेकिन था। प्रभु स्वयं आकर वहाँ पे इनको मदद की और आज इसी के चलते परमेश्वर को विश्वास करती है, मानते उनके पीछे चल रही है और ये कभी भी छोड़ के जाने वाली नहीं। नहीं है। मेरे प्रिय आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पे? आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए गवाही में। आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।